जय मां सरस्वती दोस्तों। 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आपने गाय माता को गलती से भी चुपचाप यह एक चीज खिला दी तो लिख कर ले लीजिए। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हां, यह कोई हवाई बात नहीं है। यह शास्त्रों में लिखा वह महा उपाय है जो कंकाल को भी जीवित कर सकता है और कंगाल को भी राजा बना सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बस एक बार के उपाय से ही आपकी जिंदगी बदल जाए तो यही एक उपाय है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हां, इस बसंत पंचमी से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाए और मां लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख ले, तो अपने जीवन के अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और जानिए वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको गाय को खिलानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह बसंत पंचमी का वह महापर्व है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि पाना चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आज की यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपने जीवन के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आप दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं माना गया है। गाय हमारी माता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप जरा सोचिए, जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक जीव को भोजन नहीं करा रहे होते, बल्कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। और जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को खिलाने का नियम थोड़ा अलग है। इस दिन का महत्व बहुत खास है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, और साथ ही साथ यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि आपको 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको खिलाना क्या है। दोस्तों, यह चीज बहुत ही साधारण है और आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन इसे बनाने और खिलाने का तरीका ही इसे असाधारण बनाता है। आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले ही आप उठ जाएं। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो यह बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देवरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और यह रंग आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। अब आपको अपनी रसोई में जाना है। वहां आपको एक रोटी बनानी है। ध्यान रहे, यह रोटी आपके घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। जब आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। जी हां, आटे में ही आपको यह मिलाना है और फिर उस आटे की एक सुंदर सी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद अब आपको एक और खास चीज तैयार करनी है। आपको एक रात पहले यानी 22 जनवरी की रात को ही थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह तक वह दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी।
बसंत पंचमी की सुबह उस भीगी हुई चने की दाल को लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला लें। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हल्दी और गुड़ वाली रोटी और दूसरी वह भीगी हुई चने की दाल। अब आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाता है। घी लगाने के बाद उस रोटी पर वह भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख दें। अब यह जो सामग्री आपके हाथ में तैयार हुई है, यह कोई मामूली भोजन नहीं है। यह एक ऐसा महाप्रसाद है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको यह रोटी लेकर किसी गाय माता के पास जाना है, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है और वह नियम है मौन। जी हां, जब आप यह रोटी लेकर घर से निकले तो आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है। एकदम चुपचाप जाना है। चाहे कोई आपको आवाज भी दे तो भी आपको रुकना नहीं है, बोलना नहीं है। बस अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा चुपचाप। यह शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब हम ढिंढोरा पीटकर कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए आपको यह काम बिल्कुल खामोशी से करना है। जब आप गाय माता के पास पहुंच जाएं तो सबसे पहले उन्हें दूर से ही प्रणाम करें, उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर, जहां उनका कूबड़ होता है, वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कूबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कूबड़ पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता वह रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। कहे कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय माता की आंखों में इतनी करुणा होती है कि वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। उनकी एक हुंकार आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकती है। रोटी खिलाने के बाद आपको वहां से चुपचाप वापस आ जाना है। वापस आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधा अपने घर आ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस छोटे से उपाय से आपको क्या-क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह वापस मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरा लाभ यह होगा कि आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारे घर में बिना किसी बात के क्लैश होता रहता है। पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में झगड़ा होता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरा लाभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्रह दोषों से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं या शनि की 7.5 चल रही है तो गाय की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाय के खुरों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए तो बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन भी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से यह उपाय करवाएं। गाय को चने की दाल खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और याददाश्त बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको इसका फल नहीं मिलेगा। पहली सावधानी, कभी भी गाय को बांसी या सूखी रोटी ना खिलाएं। यह गाय माता का अपमान है। हमेशा ताजी रोटी ही बनाएं। दूसरी सावधानी, कभी भी गाय को प्लास्टिक की थैली में रखकर रोटी ना दें। बहुत से लोग घर से पन्नी में रोटी ले जाते हैं और पन्नी समेत ही गाय के आगे डाल देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। अगर गाय ने वह प्लास्टिक खा लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और आप पुण्य की जगह
पाप के भागीदार बन जाएंगे। तीसरी सावधानी, गाय को रोटी खिलाते समय मन में कोई भी संदेह ना रखें। ये मत सोएं कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय करें। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनका विश्वास पक्का होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास रहने को ठीक से घर भी नहीं था। वह रोज मंदिर के बाहर भीख मांगता था। एक दिन उसने देखा कि एक सेठ जी अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरे और उन्होंने पास खड़ी एक गाय को बड़े प्यार से गुड़ और रोटी खिलाई। उस गरीब आदमी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आप तो इतने अमीर हैं, फिर आप यह सब क्यों कर रहे हैं? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं जो कुछ भी हूं इसी गौ माता की कृपा से हूं। एक समय था जब मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था। तब किसी संत ने मुझे यह उपाय बताया था। मैंने नियम बना लिया कि चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन अपनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाऊंगा। और देख, आज गौ माता ने मेरे भंडार भर दिए हैं। उस गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी उसी दिन से संकल्प ले लिया। वह खुद आधा पेट खाता, लेकिन कहीं से भी मांगकर गाय के लिए रोटी का इंतजाम जरूर करता। और दोस्तों, चमत्कार देखिए, कुछ ही महीनों में उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और आज वह भी एक सुखी जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, जब उस गरीब की किस्मत बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं? बस जरूरत है तो एक सही शुरुआत की। और वह शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका यह बसंत पंचमी लेकर आ रही है। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और आपके आसपास गाय नहीं आती, तो आप क्या करें? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा। तो दोस्तों, आप किसी गौशाला में जा सकते हैं। वहां जाकर आप अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। अगर वह भी संभव ना हो तो आप उतनी ही कीमत का हरा चारा या पैसा किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि साक्षात गाय को खिलाएं, क्योंकि जब गाय की जीभ आपके हाथ को स्पर्श करती है तो आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। और हां, एक बात और, इस दिन अपने घर में भी सात्विक माहौल रखें। 23 जनवरी को घर में मांस, मदिरा, अंडा या प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। घर को साफ सुथरा रखें। सुबह शाम घर में दिया जलाएं। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, ऐसी चिंताओं में मत बिताइए। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। बस हमें उन पर विश्वास करके चलने की जरूरत है। 23 जनवरी का दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और गौ माता की सेवा करते रहिए। जय श्री राम। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, क्या आप जानते हो कि इस बार बसंत पंचमी इस बार कितनी खास होने वाली है? बसंत पंचमी के दिन यह एक काम जरूर कर लें। 7 पुस्तक भी बैठे बैठे खाएंगे। पर उससे पहले भक्तों, आप सभी को हम बताओ कि बसंत पंचमी कितनी विशेष होने वाली है। इस बार की बसंत पंचमी कोई मामूली पंचमी नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और दुर्लभ होने जा रही है, जिसकी वजह से कुल 21 तारीख के शुभ संयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 2026 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को पावन रूप से मनाई जाएगी, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस दिन सुबह शुरू होकर अगले दिन समाप्त होती है। और इसी दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7 और 13 बजे से दोपहर तक लगभग 12:43 12:50 बजे तक माना गया है। इसलिए इसी समय में पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी है। इस दिन भोर में उठकर स्नान कर थोड़ा गंगा जल या शुद्ध पानी से शुद्ध हो जाए। घर की साफ सफाई और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पीला शक्ति, ज्ञान और वसंत ऋतु का प्रतीक है। और मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, अगरबत्ती, किताबें, वाद्य यंत्र और पुष्प अर्पित करें। पूजा में सरस्वती गायत्री या सरल सरस्वती मंत्र का जाप करें। फिर पीले फूल, फल और केसर का भात या बूंदी के लड्डू जैसे पीले प्रसाद देवी को अर्पित कर श्रद्धा एवं भक्ति से आरती करें। पूजा के अंत में परिवार और मित्रों में प्रसाद बांटें और विद्या, कला तथा ज्ञान की प्रगति की कामना करें। इस प्रकार संपूर्ण पूजा विधि, आहार
और समय का पालन करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको दो ऐसी चीज है अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है, अगर आप पर अपने घर पर बसंत पंचमी के दिन अपने घर यह चीज ले आते हैं तो कभी भी आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं रहती, हर मनोकामना अच्छा पूरी होती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लेना, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम आपको छोटी सी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं। इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कल की देवी हैं। उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, संगीत, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चों से यह उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे आप सोच नहीं सकती। दोस्तों, मैं सौगंध खाकर कहता हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए। आपका जीवन बदल ना जाए तो मुझे बताना दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दें तो तुम मन कर चलिए दोस्तों, आपकी जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी वर्ष की सारी अर्थों में वसंत को सभी आदतों का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही सीट रत्थु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस धातु में खेतों में फैसले लहर उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मानता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मानता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। संगीत कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्र होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उसे स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया।
इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मां की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा, वादिनी और बगदेवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है, जी तो करेंगे उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, क्या उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चों के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवा। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगे। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें। जब अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र ए ओ एम एन सरस्वती है नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में है समस्या तो करें। यह उपाय यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जवा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा श्री सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जवा पर लिखा यह मंत्र वही जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहर में डुबोकर और मंत्र लिखें। मानता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पार्वती पते। हर हर महादेव। आज हम आपको एक ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं तेज पत्ते का, जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। मतलब कि आप यदि पैसा चाहते हैं तो पैसा मिलेगा, सुख शांति चाहते हो तो सुख शांति देगा, साथ ही साथ आपके घर का नकारात्मक शक्तियां दूर करेगा। आप चाहते हैं कि पैसा आएगा तो पैसा निश्चित रूप से आएगा। आप चाहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, यानी जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे मनोकामना होती है किसी की नौकरी की मनोकामना होती है जिससे गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, नौकरी मिल जाए, या फिर किसी भी मनोकामना हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो जो आपका व्यापार नहीं चल रहा तो आपका व्यापार चलने लगेगा। तो दोस्तों, ऐसा है तेज पत्ता। तो तेज पत्ता तो हर किसी की किचन में होती। तेज पत्ता में माता लक्ष्मी का वास होता है, यानी तेज पत्ते का जो संबंध होता है वह माता लक्ष्मी से होता है। और वह क्यों होता है लक्ष्मी से? क्योंकि तेज पत्ते की जो गंध होती है वह माता लक्ष्मी को आकर्षित करें, पैसे को आकर्षित करें। वाइब्रेशन होती है, यह पैसे की तरफ खींचती है, यानी तेज पत्ता अपने आप में पैसे को खींचता है। तो दोस्तों, पैसे को खींचने का काम करता है, यानी धन को खींचता है। यानी मणि ये क्या करता है कि मणि मैग्नेट होता है कि यह मणि पैसे को चुंबक की तरह खींचता है। तेज पत्ती की जो सुगंध होती है वह मणि देती होती है और मणि को अपनी तरफ खींच दिया। यह पैसे को अपनी तरफ खींचती है, माता लक्ष्मी को अपनी तरफ खींचती, अपनी आकर्षित कर दिया। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तेज पत्ते का जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह बहुत ही आसान से उपाय है और आपको डेली करना है। इसमें आपको लगभग 4 उपाय बताने जा रहा हूं। 5 उपाय हर किसी की किचन में मिल जाएगा। तेज पत्ते का हम गर्म मसाले में करते हैं, जैसे इलायची हो गई। इसी तरह से तेज पत्ता भी गम है, आपके पास उपलब्ध नहीं है। तेज पत्ता तो आप जरूर बाजार से इसको लिए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह देश पर आप देख रहे होंगे। सामने जो आपको दिख रहा है यह तेज पत्ता दिख रहा है, और इस देश पेट को आप मतलब यह समझिए कि माता लक्ष्मी का गोताख, यानी माता लक्ष्मी इस पर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। तेज पत्ते से तो आप यदि यह उपाय कर लेंगे तो निश्चित ही आपको उसकी सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपाय मैं बताने जा रहा हूं तेज पत्ते का, परंतु इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें और कुबेर भगवान की भी आपका कृपा हो। और हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? तो पहले उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एक रोज एक तेज पत्ता चलना है,
शाम के टाइम पर, शाम के समय आपको क्या करना है कि आपको एक पत्ता जला देना, रोज जलाना है, और उसकी जो धूप है, यानी उसकी जो दूरी है, वह घर में, पूरे घर में दिखानी है। आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो आपकी नकारात्मक शक्तियां हैं, वह सब आपके दूर हो जाएगी तेज पत्ते को जलाने से, और यह आपके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर देगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। यानी आपको एक से ज्यादा नहीं जलाना दोस्तों, आपको केवल शाम को एक ही तेज पत्ता रोज घर में जलाना है। इसमें जलाना है जैसे किसी कटोरी में जला सकते हैं, किसी प्लेट में जला सकते हैं, जमीन पर नहीं जलाना है दोस्तों, किसी कटोरी या प्लेट में जलाना है, और उसकी जो रख होती है वह आपको बाहर जाकर उड़ा देना है। ठीक है। दूसरा उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दूसरा उपाय है तेज पत्ते का, आपको यदि आपको लगता है कि आपका धन की कमी आ रही है, पैसे की कमी चल रही है, आपको मनी चाहिए है, पैसा चाहिए, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके पास में भी पैसे की कमी है, आप कहीं जाते हैं, नौकरी करते हैं, कम पैसा आता है, या फिर कोई व्यापार करते हैं तो कम पैसा आता है, तो आपको क्या करना है? तेज पत्ता लेना है। छोटा सा तेज पत्ता, फटा नहीं लेना है, बिल्कुल स्पूट लेना है। तेज पत्ता ठीक है, और तेज पत्ते को अपने पास में रखें, या फिर आपके घर में जो लाकर है, यानी आपके जो तिजोरी है, उसके अंदर भी आप तेज पत्ते को रख सकते हैं। ठीक है। आप तेज पत्ता रखिए, आपके घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश हो जाएगी, धन वर्षा होने लगेगी, लक्ष्मी जी आप पर बहुत ज्यादा हो जाएंगी। यह तेज पत्ता को आपके पर्स में और अपने लॉकर में, यानी अपना जो तिजोरी होती है, उसके अंदर जरूर रखना चाहिए। अब तीसरा उपाय है दोस्तों, जैसे आप क्या करें कि आपके घर में जैसे वास्तु दोष हो गया है, या किसी ने काला जादू करवा रखा है। आप काला जादू यदि करवा देते हैं तो उसे व्यक्ति की, उसे इंसान की उन्नति रुक जाती है अचानक से, या फिर उसको कोई बीमारी हो जाती है। अब रिपोर्ट में डॉक्टर चेकअप कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता है, परंतु बीमार होती है। इसके अलावा वह अपना कोई कार्य नहीं कर पाता, उसका दिमाग फिसलने लगता, आपका दिमाग चलने लगता है, या फिर वह बीमार हो जाता है काले जादू की वजह से, या फिर कोई वास्तु दोष आपके घर में है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। ना राहु केतुआ आप पर भारी हो जाते हैं। तो दोस्तों क्या करना? आपको रात को सोते समय इन सब की समस्याओं के निजात पाने के लिए आपको क्या करना? रात को सोने से पहले आप तेज पत्ते के साथ आपको कपूर जरूर जलाना है। जैसा आप सोने जा रहे रात को, तो उससे पहले को क्या करना है? तेज पट्टा लेने एक प्लेट में, और कपूर के साथ इस तेज पत्ते को जलाएं, और काला जादू जिसने करवा रखा होगा, वह काला जादू की तुरंत असर से खत्म हो जाएगा। ये रात को सोने से पहले आपको करना है, और अपने रूम में चलना है। जहां भी आपको लगता है कि नकारात्मकता है, तो वहां भी आपको जला लेना है। अब चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तेज पत्ता जो होता है, हमारी बात को भगवान जी तक पहुंचना है, माता लक्ष्मी तक पहुंचा होता है, यानी आपकी जो भी मनोकामना होगी वह आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी। तेज पत्ते का ऐसा होता है, जो भी अपने तेज पत्ते पर लिख दिया वह आपको ब्रह्मांड में, तो आप यदि इसको ब्रह्मांड में पहुंचा देंगे तो आपके कार्य जरूर हो जाएंगे। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह आप उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तेज पत्ता लेना है जो कि बिल्कुल सबूत होगा। थोड़ा बड़ा तेज पत्ता आप इसमें लें, और लें उसको। उसके बाद आप इस पर जो भी लिखेंगे वह ब्रह्मांड में चला जाएगा। कोई भी चीज आपको जो चाहिए वह आप तेज पत्ते पर लिखेंगे। कोई भी चीज आप, जैसे आपको चाहिए पैसा, तो आप इस पर लिख दीजिए, पैसा, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा लिख दीजिए। यदि आपको जो भी मन में सोचना है, उसके बाद आपको मन में सोचना है, और आपके पास ऐसा सोचना है। इसको लिखने के बाद क्या आपके पास हर तरफ से पैसा आ रहा है? आपके पास चार तरफ से पैसा आ रहा है कि लिखा कि यह मनोकामना आपकी क्या है, कि मुझे पैसा चाहिए या नहीं। आपने लिखा, मानी मानी आपने लिखा, या पैसा चाहिए लिखा, और उसके बाद आपको अपने मन में सोच रहा है कि मेरे पास चारों तरफ से पैसा आ रहा है, चारों तरफ से मेरे पैसे आने के रास्ते खुल गए हैं, धन की बारिश हो रही है। ऐसा आपको 5 मिनट तक सोचना है, और यह आपकी वाइब्रेशंस जो होगी वह बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल लगाकर कैद सोचा कि आपके पास चारों तरफ से जनवरी हो रही है,
दिन की बारिश हो रही है और आप इस तेज पत्ते को जला दें और आप इसे कृषि कटोरी है किसी उसमें जलाएं, प्लेट में जलाएं, ताकि इसकी जो रात है वह आप घर की छत पर जाएं और घर की छत पर जाकर कैसे उड़ाते हैं। आपके मन में सोच रहा है जैसे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप इसमें लिख दीजिए नौकरी। अब नौकरी चाहिए ऐसे लिख दीजिए और आप मन में सोचिए कि आपकी बहुत बड़ी जॉब लग गई, आप बहुत ज्यादा करोड़पति हो गए, बहुत सारा पैसा आपको सैलरी आ रही है और कुछ सैलरी से आप ऐश कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। ऐसी विश जो भी आप मन में सोचेंगे, जो भी आपकी मनोकामना, जो बात मन में सोचेंगे, वह आपकी तेज पेट में चली जाएगी और तेज पेट में जो आप लिखेंगे वह उसमें अब जब आप उसको जला देंगे कपूर के साथ हो, जलने पर उसकी जो रात है जब आप उसको उड़ाएंगे ब्रह्मांड में, तो वह रख और ब्रह्मांड में उसी के आपको आपके ब्रह्मांड में चली जाएगी और ब्रह्मांड की गई भी वाइब्रेशन जो होती है वह आपको दोबारा आपको वह चीज देती है जो आप चाहते हैं, यानी कि जो आपकी मनोकामना होती है उसको भगवान जी जरूर पूरी करते हैं। तो यह वाइब्रेशन जो होती है वह ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में जाने के बाद वापस से रिवर्स आती है और वह आपको 100% ये चीज देते हैं। जैसा आपने सोचा कि मन में कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या फिर आप मन में सोचेंगे जब चाहिए और लिख दीजिए उसमें, ठीक है। यदि आप लिख देते हैं कि मेरी लाइफ से स्ट्रेस निकल जाए, तो आप उसमें लिख दो स्ट्रेस तनाव, मुझे तनाव नहीं चाहिए, ऐसे लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए तनाव और उसके मन में सोचे कि आपको कुछ भी तनाव नहीं है।